सब लोग नहीं ज्वाइन किए। आकाश, तो आकाश ने नहीं ज्वाइन किया है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग कहाँ तक किए थे? हमको लग रहा है सेकेंडरी बॉन्ड हम लोगों को स्टार्ट करना था। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने हेडिंग डलवा दिया था। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक ना? अगर बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो ये एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। पहले ये सब छोड़िए, टाइप छोड़िए, पहले मैं समझाता हूँ कि ये होता क्या है। होता मतलब जैसे आप समझिएगा, जैसे HF की अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये फ्लोरीन हो गया, और ये है आपका हाइड्रोजन। इस तरीके से होता है। ठीक ना? अब देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और फ्लोरीन पर देखिए लोन पेयर होता है। ठीक ना? दूसरा वाला जो फ्लोरीन है, इस पर क्या होता है? लोन पेयर। एंड लोन पेयर इज एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। याद रहे, मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूं फिर से। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, मतलब HF के बीच में मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर देखो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। अब देखिए, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का दूसरा वाला जो फ्लोरीन है, उसका लोन पेयर क्या होगा? उस पॉजिटिव चार्ज से एक अट्रैक्शन फील करेगा, एंड दिस अट्रैक्शन इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक ना? तो पहले आप लोग लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के आगे डैश देके लिख लीजिएगा, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is electrostatic force of attraction it is electrostatic force of attraction exist between exist between exist between covalently bonded hydrogen atom, covalently bonded hydrogen atom of one molecule, of one molecule, and most electronegative atom of other molecule, most electronegative atom of other molecule। ठीक ना? अब देखिए बच्चों, यहां पर ये डायग्राम बना लीजिए, ये जो मैं बनाया हूं इसको बना लीजिए। ठीक ना? ये चीज है यहां पर बच्चों, इंपॉर्टेंट यहां पर ये है ना कि हाइड्रोजन पर देखिए प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है, और फ्लोरीन का लोन पेयर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों ही चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और फ्लोरीन के पास में लोन पेयर। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ ठीक है। पहले लिखिएगा इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए 3 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहला वाला होता है वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक H बॉन्ड बॉन्डिंग लिख दीजिए, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, ये बॉन्ड एनर्जी जो होती है 8 किलो जूल से थोड़ा ज्यादा होती है, 8 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है, और ये 25 से कम होती है। इसको हम लोग बोलते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, ये चीज है। अच्छा, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मीडियम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीडियम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मीडियम वाले केस में क्या है, ये देखिए 25 किलो जूल पर मोल से लेकर के ये जो होता है बॉन्ड एनर्जी, ये होती है 42 तक, याद रहे, यहां तक 42 तक होती है। एक मिनट, ये इक्वल नहीं होगा, ऐसे करके यहां पर 42 तक होती है, ठीक ना, ये इस तरीके से यहां तक है, समझ गए ये बच्चों ना, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ये यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, फिर 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है, यहां तक ये मतलब बॉन्ड एनर्जी जो होती है ऐसे कर। अब देखिए तीसरा जो होता है ना, यहां पर होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्सेप्शनल केस है, यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू 220 किलो जूल पर मोल, ये बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हो ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि 8 किलो जूल पर मोल से 42 किलो जूल पर मोल तक बॉन्ड एनर्जी होती है, बट ये उससे भी ज्यादा होती है, 220 किलो जूल पर मोल। और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, सिर्फ एक जगह पर ऑब्जर्व होती है, कहां पर, HF2 मॉलिक्यूल में, ठीक ना, HF2 मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है। यहीं पर मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूं, देखिए HF है, ये देखिए H और यहाँ पर F, और यहाँ पर देखिए फ्लोरीन माइनस। अब देखिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और देखिए यहाँ पर फ्लोरीन की माइनस के पास में क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक ना, और यहाँ पर ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है 220 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक ना, ये चीज है बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। और ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है इसका, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ना, ये ओनली वन एग्जाम्पल है इसका। और यही कंपाउंड ध्यान दीजिएगा, यही कंपाउंड पहला कंपाउंड था जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहली बार देखा गया था, ठीक ना, यही कंपाउंड था जिसमें सबसे पहली बार हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑब्जर्व किया गया, ठीक ना, तो इस चीज को लिख लीजिएगा। हाँ बच्चों, ये कर लिए होंगे कॉपी आप लोग। अब देखिएगा ध्यान से, मैं आगे आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जो HF वाला बॉन्ड था ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही थी, जैसे हम लोगों के पास में क्या था, ये फ्लोरीन था, ये हाइड्रोजन था, ठीक ना, और यहाँ पर फ्लोरीन था और ये मान लीजिए हाइड्रोजन है। तो देखिए इसके पास में लोन पेयर इंपॉर्टेंट है और इसके पास में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से, ये जो फ्लोरीन है ना, इसके पास में क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, बिना लोन पेयर के यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। और ये जो फ्लोरीन है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो मतलब हम लोग अटैच किए हुए हैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होगा तो भाई इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा
तब फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। तो मैं ये पूरा ही केस जो है ना एक लाइन में लिखवा रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन, इट कैन अटैच्ड विथ फ्लोरीन, इट कैन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, इट कैन बी अटैच्ड विथ नाइट्रोजन। ये कार्बन से भी अटैच्ड हो सकता है, बट दिस कार्बन शुड बी sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हाइड्रोजन जो होता है इट कैन बी अटैच्ड विथ CF3, और ये अटैच हो सकता है CCl3 से, है ना। तो इन चीजों से ये अटैच्ड हो सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये अब देखो सामने कौन हो सकता है, सर ये वाले एक हाइड्रोजन। और बार रिपीट कर देंगे? हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन चीजों से अटैच हो सकता है। क्यों इन चीजों से अटैच हो सकता है? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और इन चीजों पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव करके। मतलब इनमें से कोई भी एक चीज हो सकता है, ठीक है। इन सब चीजों पर नेगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। और हाइड्रोजन के सामने कौन हो सकता है, ये हो सकता है फ्लोरीन, ये हो सकता है ऑक्सीजन, ये हो सकता है नाइट्रोजन। इन तीन चीजों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। और इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ केस में क्लोरीन भी हो सकता है, और एक कोई एग्जाम्पल है वहां पर सल्फर भी हो सकता है। याद रखेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, बट क्लोरीन और सल्फर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी कभी कभी बहुत रेयरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इनके एक दो एग्जाम्पल हम बताएंगे, ठीक ना। तो ये है आपका, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है अट्रैक्ट, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना। तो ये है आपका H बॉन्ड। और खास बात देखिए यहाँ पर कि जितने भी हैं सबके पास में क्या है, लोन पेयर है। फ्लोरीन के पास में है, ऑक्सीजन के पास में है, नाइट्रोजन, क्लोरीन के पास में तो खैर खजाना है लोन पेयर का, ठीक ना, ऐसे कर। तो इस तरीके से देख रहे हो ना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, समझ गए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसको बच्चों जल्दी से कॉपी कीजिएगा। अच्छा एक चीज और है, जिसके पास में लोन पेयर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डोनर। जस्ट ये बुक का कोई वर्ड नहीं है, इसको पढ़ाने के लिए ही हम लोग डोनर यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डोनर। और ये हाइड्रोजन जो होता है ना, इसको बोला जाता है एक्सेप्टर, ठीक ना। ये चीज है। अब डोनर का मतलब क्या होता है ना, कि इसका लोन पेयर यूज्ड होता है। और देखो हाइड्रोजन पर प्लस है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जिसके पास में हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर, और जिसके पास में लोन पेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे डोनर। बट एक्चुअली ये कोई बुक का वर्ड नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए हम लोग आगे यूज करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा जल्दी से इसको। ठीक है भाई, यहाँ पर आगे हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग डाल दे, मतलब क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड with other molecule of same type, with सर एक और बार other रिपीट कर molecule। देंगे? यहाँ पर in which of the following, in which of the following hydrogen bond will be formed, hydrogen bond will be formed with other molecule,
with other molecule of same type, of same type। आपको बताना है ना कि इसमें से कौन सा अपने सेम टाइप के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो देखिए पहला लिखा गया HF, तो अगर आपको HF का चेक करना है ना तो एक तो सामने भी आप क्या रखोगे, HF रखोगे और चेक करोगे कि क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाँ भाई यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ऐसे ही चेक करना है आपको। पहला हो गया HF, दूसरा NH3, H2O, HCl, CH3NH2, जल्दी से बच्चों कीजिएगा। ये चीज है, जल्दी से कीजिए तो सब लोग बताएंगे कि कौन सा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है विथ सेम टाइप ऑफ अदर मॉलिक्यूल। जल्दी से बच्चों कंप्लीट कीजिए फास्ट। कर ले भाई सब लोग। अभिषेक नंदी हो गया, कर रहा हूँ सर। जल्दी जल्दी कीजिए। आन्विक जल्दी कीजिए, आकाश जल्दी कीजिए भाई सब लोग।
कर लिया आयुष, हो गया? नंबर 8 में हूँ सर। जल्दी कीजिए सब लोग। सार्थक जल्दी कीजिए। हाँ सर। हो गया। आदित्य कर लिए? नहीं सर, कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ सर। अब बच्चों मैं हो बता गया। रहा हूँ, देखिए HF जो है ना, आपको दो चीजें देखना है। जैसे मान लो बगल में कोई, आप क्या करोगे, सेम मॉलिक्यूल को बगल में रख दोगे। अब देखो इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब देखिए NH3 लिखा गया, यहाँ पर भी NH3 रख दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। H2O है, बगल में H2O रख दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। HCl में बच्चों सब कुछ सही है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम such as carbon, such as fluorine, oxygen, nitrogen, carbon which is sp hybridized। समझ रहे हो ना? कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। देखिए ये सारा कंडीशन मैंने लिखवाया था ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक ना? और सामने में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर तो ये जो क्वेश्चन है HCl में, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ क्लोरीन, और क्लोरीन का मैंने कोई भी केस नहीं बताया था। तो क्लोरीन जो होगा या तो CCl3 से अटैच्ड रहता, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता, यहाँ पर नहीं होगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर, ये अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है 5 वाला, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक ना? ऐसे करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। देखिए बच्चों, ये वाले जो हाइड्रोजन है ना, दे विल नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, आप देखिए कार्बन से अटैच्ड है, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक ना? तो ये हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे, बट नाइट्रोजन यहाँ पर और नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक ना? ऐसे ये वाला तो शो ही करेगा कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखिए कार्बन यहाँ वो पर ये हो गया CH3NH2 OH। में होगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर CH3NH2 में होगा ना। यहाँ पर ऐसे होगा, ये देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा, बट हाँ नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अच्छा, ठीक है सेवेंथ सर। वाले में क्या, हाँ सेवेंथ वाले में क्या आंसर किए हो आप लोग? सेवेंथ वाले में बताइए बच्चों, शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन तो जरूर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाइड्रोजन नहीं है ना। हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन से अटैच्ड है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो sp नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ईथर की बात करें, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो बट 6-7 वाले का हाइड्रोजन, रीजन क्या बोले पे बोल देंगे फिर से? हाँ भाई, हाइड्रोजन जो है, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक ऐसा होना चाहिए, हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विथ, ये देखिए यहाँ पर जो मैं बताया हूं, ये हाइड्रोजन इन सारी चीजों में से किसी एक चीज से अटैच्ड होना चाहिए। देख रहे हो ना, या तो फ्लोरीन से, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से, या कार्बन विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड, या CF3 या CCl3, इन चीजों से अगर अटैच्ड होता तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा। ठीक ना, ये चीज है। ये देखिए आपका ये COCH3 है ये, ठीक ना, ऐसे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, समझ गए ना। हाँ सर। ये नेक्स्ट वाला में भी वही केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी 9th वाले। आकाश समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ये देखिए 9th वाले में के बाद में 10th वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। 11th वाले में जो है HC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर ये 11th वाले में, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इस तरीके से, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर वो 10th वाले में हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, 10th वाले में होगा क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, ठीक है, ये चीज है। अब देखिएगा ध्यान से, आगे हेडिंग डाल दीजिएगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हेडिंग डाल दीजिए। हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, बड़ा अच्छा चीज यहाँ पर मिला है, आपको बहुत कम जगह पर देखने को मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ये होती है बच्चों कि यहाँ पर रूल 1 आप याद रखोगे, 3 रूल होते हैं यहाँ पर। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कोई रूल नहीं है, ये एक्चुअली एक रिजल्ट है, और वही रिजल्ट जिसकी हम बात कर रहे थे पहले भी, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक ना। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग, ठीक ना। तो अगर कहीं पर ये चीज आ गई तो इसमें स्ट्रेंथ जो होगी ना सबसे ज्यादा होगी, इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी ये सबसे ज्यादा होगी। तो बस ये लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, यही है आपका रूल 1। इसमें कोई रूल नहीं है, स्पेशली ये एक रिजल्ट है, ठीक ना। ये चीजें थोड़ा बच्चों जल्दी से कॉपी कीजिएगा और लिख लीजिएगा इसके बाद में रूल 2, रूल 2। अब रूल 2 में लिख लीजिएगा रूल नंबर 2, सर रूल नंबर सर पिछले से पेपर जाएंगे सर। बोलिए। सर हाँ सर, मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया, वो बता देंगे। ये सिंपल सा है कि इसका ये एक ना एक रिजल्ट होता है ना, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक ना। ये कोई रूल नहीं है, कुल मिलाकर के एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। कहीं पर भी ठीक है कोई सर। भी हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आ जाए, इसको आप अगर है तो पहला बोल दोगे, इसके बाद में कोई दूसरा आएगा तो आएगा, ठीक ना, ये चीज है भाई। अब देखिएगा ध्यान से, रूल नंबर 2 हेडिंग डाल दीजिएगा, रूल नंबर 2। देखिएगा रूल 2 में
रूल 2 में लिख लीजिएगा इफ हाइड्रोजन बॉन्ड is being formed between if hydrogen bond is being formed between same molecule, if hydrogen bond is being formed between same molecule, तो लिख लीजिएगा strength of hydrogen bond directly proportional to difference in electronegativity, directly proportional to difference in electronegativity, ठीक ना। अगर ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल कहने का मतलब जैसे यहाँ पर HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये देखिए HF के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये काफी स्ट्रांग होता है। ये देखिए दूसरा नंबर पर H2O वाला आता है और इसके बाद में NH3 वाला आता है, ठीक ना। ऐसे करके ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो HF लिखा गया है ये अलग है, और देखिए क्या ध्यान से, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है ना ये अलग है, ये एक्सेप्शनली हाई होता है, और यहाँ पर ये मतलब मीडियम वाले में, मॉडरेट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले में आता है, ठीक ना। ये काफी स्ट्रांग होता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है HF में, फिर H2O में, फिर NH3 में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाए। ये था आपका रूल नंबर 2, ठीक ना, ये चीज है। अब रूल नंबर 3 लिख लीजिएगा। रूल नंबर 3 लिख लीजिएगा, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड, रूल नंबर 3, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड is being formed between two different molecule, if a hydrogen bond is being formed between two different molecule, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अब इसमें केस ए लिख लीजिएगा, केस ए, इसी के अंडर में रूल 3 में केस 1 लिख लीजिएगा, केस नंबर 1 में लिख लीजिएगा कि इफ डोनर एटम इज सेम, इफ डोनर एटम इज सेम, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डोमिनेटिंग या डोमिनेट लिख लीजिएगा, मतलब ये जो रूल है ना केस 1 वाला, ये डोमिनेट करता है, लिख लीजिएगा डोमिनेट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डोमिनेट। समझाएंगे बच्चों, आप जितना भी डिफिकल्ट रहेगा उसको कंपेयर कर लोगे। देखिएगा ध्यान से, सपोज मान लीजिए हमारे पास में ये है आपका, यहाँ पर यह है आपके पास में लोन पेयर, दूसरा जो है आपके पास में A2H, और यहाँ पर ये है D, ये है आपका लोन पेयर। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर देख रहे हो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों जगह पर, ठीक ना। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर भी है। अब देखिए डोनर एटम इसमें दोनों में सेम है, डोनर एटम सेम होने का मतलब कि जिसके पास में लोन पेयर है वो सेम है, ठीक ना। बट देखिए यहाँ पर A1 A2 क्या है, समझ रहे हो ना, अलग अलग है। तो इस केस में आप समझिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए इफ, यहां पर मान लेते हैं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर एज कंपेयर टू A2, A1 ग्रेटर देन A2, तो अगर A1 ज्यादा है तो A1 पर क्या होगा, ज्यादा माइनस डेवलप होगा, और यहाँ पर प्लस ज्यादा डेवलप होगा, यहाँ पर कम माइनस, यहाँ पर कम प्लस। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ऊपर वाला, ठीक ना, ऊपर वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ये चीज है।
बोलिए भाई, डाउट है तो बताइए। अगर ए की इलेक्ट्रॉन A1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो A1 पर ज्यादा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर ज्यादा प्लस, तो डी के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और दूसरे वाले केस में वीक बॉन्ड बनाएगा। इसको लिखिए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। H2O और NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप लोग लिखने के बाद में इसको कंपेयर कीजिए, कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जल्दी से कीजिएगा भाई थोड़ा। बोलिए भाई। पहले वाला तो स्ट्रॉन्ग होगा। पहला वाला स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए डोनर एटम इज सेम। ये देखिए डोनर एटम क्या है, यहाँ पर सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हमको ऐसे बनाना चाहिए था, है ना, ऐसे। और दूसरे वाले में ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ रहे हो ना, ऐसे करके यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। इसीलिए पहला वाला क्या बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी में लिख लीजिएगा केस 2, केस 2, है ना। यहां पर हम लोग केस 2 डिस्कस करेंगे। लिख लीजिएगा, इफ डोनर एटम इज डिफरेंट, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा बच्चों। इफ डोनर एटम इज डिफरेंट, ठीक ना। अगर डोनर एटम डिफरेंट है तो क्या करेंगे आप लोग बच्चों, रीज्वाइन कीजिए मीटिंग, क्योंकि मीटिंग हो जाएगा खत्म। इफ डोनर एटम इज डिफरेंट, हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग रीज्वाइन कीजिए, मैं डिस्कस कर रहा हूं।